हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके जीएस का फर्स्ट मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस फर्स्ट मॉडल पेपर को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस सेकंड मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस सेकंड मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीके और जीएस के सेकंड मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए राजा राज प्रथम ने, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन सी है राजा सुलेमान ने और ऑप्शन डी है नरसिंह देव प्रथम ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। तो सेकंड के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है दूध की, ऑप्शन बी है पानी की, ऑप्शन सी है रक्त की और ऑप्शन डी है हवा की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है केरल राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने चौथे के अंदर बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 224 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 242 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 324 है। 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डमकच नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है हरियाणा का, ऑप्शन बी है झारखंड का, ऑप्शन सी है पंजाब का और ऑप्शन डी है राजस्थान का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि डमकच नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन बी, यानी कि जो डमकच नृत्य है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
2023 में ओलंपिक समिति की बैठक किस शहर में हुई है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक किस शहर में हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक हुई है मुंबई शहर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो अमीबा होता है वो कूटपाद की सहायता से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो घाना देश है इसने 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 में सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है केरल में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें में ऑप्शन है सी, यानी कि प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है यह तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 19 दिसंबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो 11वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खिलाड़ी संदीप सिंह सियाग का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुक्केबाजी से, ऑप्शन बी है कुश्ती से, ऑप्शन सी है कबड्डी से और ऑप्शन डी है क्रिकेट से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि खिलाड़ी संदीप सिंह सिहाग का संबंध किस खेल से है? तो जिस भी अभ्यर्थी ने 13वें में ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खिलाड़ी संदीप सिंह सिहाग का संबंध है मुक्केबाजी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें में सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
तो यहाँ पर देखिए 14वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो बंगाल टाइगर हैं वो मैंग्रोव वन के अंदर पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मैंग्रोव वन है उनके अंदर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की किस भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो भारत की तमिल भाषा है उसको सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डंडई धारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा का, ऑप्शन बी है झारखंड का, ऑप्शन सी है पंजाब का और ऑप्शन डी है राजस्थान का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि डंडई धारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें में ऑप्शन है बी, यानी कि जो डंडई धारा नृत्य है वो झारखंड राज्य का क्या है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है ओम मीटर है, ऑप्शन बी है न्यूटन है, ऑप्शन सी है किलोमीटर है और ऑप्शन डी है ग्राम। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें में सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 13 फरवरी को, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी है 26 मार्च को और ऑप्शन डी है 23 मार्च को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है? तो 20वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।